नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं त्राटक के बारे में, क्योंकि अधिकतर लोग ये सवाल करते रहते हैं कि वो लोग अच्छे से स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या जो जॉब है उसको बार बार चेंज करते रहते हैं, कोई बिजनेस है उसको भी बार बार चेंज करते रहते हैं, तो कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ त्राटक को, इसलिए आज हमने इस टॉपिक को चुना है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन होगा या नहीं, या हम जॉब में सक्सेस होंगे या नहीं, या बिज़नेस में सक्सेस होंगे या नहीं, तो इससे ज़्यादा टाइम हम इस चीज़ में देते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो, जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो, बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन आधा आगे की तरफ जा रहा है, आधा पीछे की तरफ आ रहा है, वो खुद कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है। तो हम कभी भी ऐसे में अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और अपना 100% देने के लिए ज़रूरी है कि हम उस एक चीज़ में कंसंट्रेट कर पाएँ। अगर हम कंसंट्रेट कर पाएंगे तो निश्चित ही हम बेहतर रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो इसलिए अब हम बात करते हैं त्राटक के बारे में कि इसको कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो त्राटक है इसके कारण आपका कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही, और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले त्राटक की प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद ही आप मेडिटेशन की तरफ जा पाएंगे। तो इसे कैसे करते हैं, तो जैसे कि नाम में है त्राटक, टकटकी लगाकर देखना, यानी कंटिन्यू देखना, किसी भी चीज़ को हो सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है, जो इसकी डेफिनेशन कह लीजिए, तो वो यही है कि किसी भी चीज़ को कंटिन्यू इतनी देर तक देखना कि आँखों से आंसू निकलने लग जाएं, तो उस जो प्रक्रिया है उसको त्राटक कहा जाता है। अब किन किन चीज़ों को आप देख सकते हैं, तो देखिए, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये जो है काफ़ी दूर की चीज़ें हैं। तो अगर इनको देखते हैं आप एज ए ऑब्जेक्ट, तो ये बाह्य त्राटक कहलाता है। इसके अलावा अगर आंखें बंद करके दोनों आईब्रोज के बीच में हार्ट को या नाभि को देखते हैं, या इन पर जो अपना ध्यान लगाते हैं, तो ये अंतः त्राटक हो गया। इसके अलावा एक मध्य त्राटक होता है, तो जो कि आपके लिए करना आसान होगा। तो उसमें क्या करना होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, जैसे दीपक ले सकते हैं, मोमबत्ती ले सकते हैं, उनको जला के उसकी लौ को देख सकते हैं, या एक ब्लैंक पेपर ले सकते हैं, उसमें एक छोटा सा डॉट बनाएं, मतलब इतना कि आपको विजिबल हो, 3 से 4 फीट की दूरी से, वो लगा दें दीवार पर या कहीं रख दें, उसको कंटिन्यू देखना है ना। तो इन क्रियाओं में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा होना चाहिए, कोई मूर्ति हो सकती है, उसको आप देख सकते हैं। और वैसे तो ये 3 जो हैं इसके टाइप्स हो गए हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे बाह्य त्राटक की, तो मोहब्बतें मूवी तो लगभग सबने देखी होगी। तो उसमें जब अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो सूर्योदय के टाइम पर सूर्य को देखते हैं, तो अगर आप सूर्य या सूर्य की रोशनी को देखना चाह रहे हैं तो सूर्योदय के टाइम पर देखें, क्योंकि उसके बाद जो दिन का समय होगा तब वो बहुत तीव्र हो जाती है किरणें, और तब आप नहीं देख पाएंगे। तो बेहतर है अगर आप सूर्य को देखना चाहते हैं तो सूर्योदय के समय देखिए। और कैसी जगह होना चाहिए, तो शांत वातावरण होना चाहिए पूरा, और जहाँ पर तेज़ हवा नहीं आती हो, है ना। जैसे मोमबत्ती या दीपक की लौ आप रख रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, शोर नहीं हो, है ना, पॉल्यूशन नहीं हो कि धूल मिट्टी आ रही है, क्योंकि आप कंटिन्यू उसको देखेंगे, आँखों पर उसका भी प्रेशर पड़ेगा, अगर धूल मिट्टी आती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप की चीज़ों का आपको
ध्यान रखना है। अब इसको कैसे करना है, तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आपको बैठ जाना है। नहीं आपको पता है क्या ध्यानात्मक आसन है, तो सिंपल पालकी मारकर बैठ जाइए, या चेयर पे भी बैठ सकते हैं आप। अगर पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं किसी कारण से, तो चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे कर लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि ऐसे ही त्राटक स्टार्ट नहीं कर देना है, पहले प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी आई एक्सरसाइज करें। तो इसमें क्या करना है, आँखों को पहले ऊपर से नीचे ऐसे 5 बार ये करिए, लेफ़्ट टू राइट 5-5 बार ये करना है, राइट टू लेफ़्ट, है ना, ऐसे करें। फिर आँखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी 5-5 बार रोटेट करें। तो ये हो जाती है आई एक्सरसाइज। तो लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम आपको लगेगा इन सब चीज़ों को करने में। उसके बाद में फिर त्राटक करें। तो त्राटक में मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर आपने रखा है, जैसे मध्य त्राटक की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अभ्यंतर में तो आपको आंखों को बंद करने के लिए ही करना है, और जो बाह्य त्राटक है उसमें तो जो चीज़ें हैं वो वैसे ही आपसे बहुत दूर है, तो हम मध्य त्राटक की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को 3 से 4 फीट की दूरी पर रखें, और उस पर जब हमको कॉन्सेंट्रेट करना है तो ये भी ध्यान रखना है कि वो आंखों के लेवल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आंखों को ऊपर की तरफ देखना पड़े या नीचे की तरफ देखना पड़े, एकदम आंखों की सीध में होना चाहिए, और पूरी पीठ सीधी हो आपकी, और आप उसको देख पाएँ कंटिन्यू। तो कब तक देखना है, ऐसे कंटिन्यू आपको तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंखों से आंसू न गिरने लगे या आंखों में जलन ना होने लगे, तो तब तक आपको उसको कंटिन्यू देखना है। और उसके बाद में जो आंखें हैं उनको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से रगड़ना है। देखिए इस टाइप से अच्छे से रगड़ लिया आपने। उसके बाद में ये जो हाथों का ये वाला पार्ट है, तो अच्छे से जब आप इसको रगड़ेंगे तो थोड़ी सी हीट इसमें जनरेट होती है, थोड़े से गर्म हो जाते हैं। तो इसको आपको आंखों पर ऐसे रख लेना है। तो ये प्रोसेस आपको 3 बार करनी है। उसके बाद में आंखों को आपको धीरे धीरे से खोलना है, ठीक है। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा लाइट में, बहुत कम लाइट में, जिससे नाइट में भी नहीं कर पाएंगे आप इसको, क्योंकि लाइट बहुत कम हो जाता है बाहर का जो नेचुरल है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आंखों से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो तो फिर ये है कि इसमें आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जो ग्लूकोमा होता है, जिनमें आंखों का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, जो फ्लूइड होता है, उसका जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उस कंडीशन में नहीं करना है। बाकी जो आंखों के रोग होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा अगर सिर दर्द रहता है तो नहीं करना है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जिन लोगों को ऐसा होता है कि आलसी सी आती है और किसी काम में मन नहीं लगता है, तो वो भी एनर्जेटिक फील करेंगे, आलसी सी नहीं आएगी आपको। लेकिन हाँ, जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो फिर उन लोगों को त्राटक नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है और जो आपकी जागरूकता है वो बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें ये हो सकता है कि जिनको नींद नहीं आती है तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को दिन भर नींद सा लगता है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको करने के बाद आप में एक जो स्फूर्ति है वो आएगी, एक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो पावर आई है मुझ में। तो उस कंडीशन में आपको त्राटक करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करती हूँ त्राटक को स्टडीज़ के लिए, या आप कोई बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि त्राटक करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको करने के बाद में एक तो आप मेडिटेशन जब करेंगे तो अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। ये सिर्फ आँखों की एक्सरसाइज नहीं है, आँखों और मन दोनों को आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि काफ़ी कॉन्सेंट्रेट आप कर पा रहे हैं और कई सारे बेनिफिट मिलते हैं इससे। और जैसे हम अष्ट सिद्धियों की बात करते हैं
उसके बारे में भी आपने सुना होगा। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सब हैं। काफ़ी आपने नाम शायद सुने हों इनके, या कम से कम अष्ट सिद्धि तो सुना होगा। तो बोलते हैं अगर आप त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं अच्छे से, तो अष्ट सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। तो त्राटक का अभ्यास आप ज़रूर करें, मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ त्राटक को। और आई होप आप इसकी प्रोसेस समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।